ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਘੁੰਮਤੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ 버ਗਰ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਠੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਨਵਾਲਿਆਂ ਜਿਤਨਾ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਨਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹਲੀਮ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। तो तुम चाय भी दिखाने हैं सर जी, चाय भी दिखाने हैं। हाँ जी, खाने के बाद ये है आपके जी घूमती चाय। कड्डो अपनियाँ चावा। तो अब जनाब करते हैं बातें सियासी, ठीक है। अच्छा जी, खाना देख लिया है ना आपने। ये आ गया शेर भी। आज शेर भी नहाया है, आपको पता है, मेरे साथ ही नहाया है। हम इकट्ठे नहाए थे क्योंकि काफ़ी दिनों का ये नहीं ना नहाया था। मैंने कहा तुम भी नहा लो भाई, गर्म पानी से ये भी नहाया है। देखो साफ़ लग रहा है बिल्कुल, ये सच मुझे नहाया है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मैं भी नहाया हूँ, ये भी नहाया, इकट्ठे हम नहाए थे, ठीक है। हमने बड़ा मज़ा किया। अच्छा जी, आज दोस्तों के कुछ नाम मैंने लिखे हैं क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन आपको पता है हम सारे दोस्तों के नाम बुलाते हैं। तो जिनकी कॉलें आती हैं, टेलीफोन आते हैं, कोई फरमाइशें करते हैं, कोई टीवी चैनल के शहदाई वो फ़ैन होते हैं, उन सब को हम बुलाते हैं। कोई हमें कहे ना कहे हम नाम लेते हैं और फिर वो देखते हैं। आपको मैं कह रहा हूँ कि आप का अगर अपना नाम सुने तो ज़रूर मुझे मैसेज करें कि सर जी तुसी साड़ा नाम ही लिया है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ताड़ा काम में। और मेरी जो बर्थडे आ रही है 8 जनवरी को उससे पहले पहले मुझे अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। और मेरे साथ अगर आपने खाना भी खाना है तो फिर और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। तो ए शेर भी खुश है ताड़े ते कि तुसी कानूनी टीवी नू देखते हो। अच्छा जी, नाम ले रहा हूँ इस तरह के जनाब। अभी मेरी बात हुई है मेरे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के दोस्त। मैं सिविल लाइन कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, वहाँ प्रेसिडेंट यूनियन का भी रहा हूँ, आपको कई दफ़ा बताया मैंने। तो बाबर साहब ये फिल्मी स्टार हैं और बड़े नून लीग के भी सपोर्टर हैं, हमारे तो दोस्त हैं। वर्जीनिया से इन्होंने कॉल की है, तो काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, 5-6 साल के बाद। तो वो खुश हो रहे थे कि मैं आपका घूमती चाय का प्रोग्राम देखता हूँ। तो आज का ये प्रोग्राम उनके नाम करते हैं, ठीक है। बाबर साहब, आज दा प्रोग्राम तुहाडे ना। अच्छा जी, उसके बाद यूसुफ अवान साहब ने हमें जनाब, हम इनको याद कर रहे हैं। नूर अहमद कुरैशी हारूनाबाद से इनको याद कर रहे हैं। मकसूद वड़ैच स्विट्ज़रलैंड से इनको याद कर रहे हैं। फ़िदा अहमद कैलिफोर्निया USA से इनको आपको पता है बेसिकली ये घूमती चाय वाला प्रोग्राम ओवरसीज़ वालों के लिए होता है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा होते हैं। और एम सलीम साहब सियालकोट से जनाब। जाम उबैद मुजफ्फरगढ़ से। जाम ज़ीशान उनके भाई मुजफ्फरगढ़ से। और गज़नफ़र साहब कुवैत से, इनको सलाम। सलीम साहब चकवाल से। चकवाल दी हाले रेवड़ी नहीं आई जी, जेड़े जेड़े सुन रहे हो ना हैं वो सारे सुन लो, तलागंग वाले सारे जेड़े ना। अलियास कुरैशी साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं। ये असगर माल कॉलेज रावलपिंडी के प्रिंसिपल रहे हैं, इनको भी सलाम है जी आज हमारा। प्रोफेसर इमरान शाह साहब लाहौर से, इनका सलाम है। शेख कमाल साहब अनारकली से हमें मुसलसल सुनते हैं, तबसरा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इनको सलाम है। डॉक्टर M अकरम लाहौर से, इनको बहुत बहुत सलाम है। डॉक्टर फ़रक साहब ये भी लाहौर से, लेकिन आजकल उधर वर्जीनिया और मैरीलैंड वाले इलाके में गए हुए हैं। डॉक्टर साहब आपको भी सलाम, सर मिस कर रहे हैं आपको। और डॉक्टर जमशेद साहब ये भी वर्जीनिया से हैं, इनको भी मिस कर रहा हूँ कि इनके पास मैं रह के आया हूँ पिछले साल। और हदस खान मरी से जी, सिब्बी वाले इलाके से ना, हदस खान मरी। अमाना साहब दुबई से हमें बहुत मैसेज करते हैं, पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। इरम शहज़ादी साहबा को सलाम जी।
डॉक्टर खालिद साहब तलागंग से, तलागंग की रेवड़ी नहीं आई पहलवान वाली सर जी, सारा फ्रूट एडा ड्राई फ्रूट आ गया तो रेवड़ी नहीं आई हाले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा जी, वलीद नईम साहब लाहौर से हमारे बहुत अच्छे मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं। जुनैद ख़ान सवाबी से, फरहाना रूही इस्लामाबाद से, नईम फ्रांस से, और ज़हीर साहब कराची से बुज़ुर्ग हैं हमारे, बहुत मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज। ज़हीर साहब सलाम आपको भी। और अली शिराज अरशद, अली शेर अरशद मुल्तान से, ये सर जी दुआ ही भेजते हैं, सिर्फ हमें दुआ ही भेजते हैं, रोज़ाना भेजते हैं। अली शेर अरशद मुल्तान से। अरशद साहब लाहौर से, ये हमें गाने भेजते हैं, हम इनको गाने भेजते हैं। और ख़ान जवेद साहब जर्मनी से, और इनकी मिसेस ख़ान जवेद वो भी जर्मनी से, हम इनको भी सलाम करते हैं। ये भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आज देखते हैं कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं तो वो मैसेज करेंगे। शाहिद साहब जी पीर महल से शाहिद साहब की हाल है तुहाडा, पीजेपी के मेंबर हैं हमारे। डॉक्टर अमीन साहब सरगोदा से, और अनजत ये तलाल साहब हैं हमारे इस्लामाबाद सरगोदा से, तो इस्लामाबाद से तला साहब, इनके बेटे हैं जी दानियाल, हंजला, इब्राहिम। ये हमारे कानूनी टीवी के फ़ैन हैं, कहते हैं जी साल पहले तुसी साड़ा नाम लिया सी, तो इनकी जब बर्थडे होगी तो इंशाल्लाह वो भी विश करेंगे जी। ठीक है बच्चों। रहमतुल्लाह कोयटा से जी, शाहिद गुलजार लंगड़ियाल साहब, अज़मत अली ख़ान करक से, ये भी हमें बहुत अच्छे मैसेज करते हैं। मुस्तफ़ा कालू सऊदीया से, शानी ज़ीशान मैनचेस्टर से, और कदूस इंजीनियर कंदूस साहब भी मैनचेस्टर से, और हमारे दोस्त सईदुल्ला साहब भी मैनचेस्टर से। मूसा गिल कराची से, राजा मोहम्मद लतीफ़ इस्लामाबाद से, और हारून साहब गज्जू मता से। आप सबको कानूनी टीवी का सलाम, और आपका सलाम कानूनी टीवी के नाजरीन के नाम। ठीक है सर जी, आज ना लंबे हो गए ने सारी, लेकिन सर जी असी अज वीडियो ये साड़ी यही होंदी है ना, घूमती चाय वाली, तो तुहानूं पता है गपशप ही होंदी है, असी उहदे विच ज़्यादा तो करते नहीं। अच्छा जी, हुण खबरां भी तुहानूं दस्सीए। वड्डी खबर है वे कि अज एक अदालत ने ਜਿਹੜੇ फड़े गए सन ना मुलजम डी चौक चो, उन्हां दे विचों कोई तकरीबन 40 मुलजम जोड़ा ना वो छड्ड दिते कि इन्हां दा कोई कसूर नहीं, ਇਹ बेकसूरे ने। वो जो ही जेल चो निकले ने ना, तो उन्हें 40 ਦੇ 40 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਹੈ, एक केस बेगुनाह होए ना, एक केस थोड़ा है कोई, किन्ने केस ने। तो वो 40 के 40 जनाब वहाँ से पकड़े गए हैं, और ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर सर जी टीवी पे चल रही है कि बिलावल भुट्टो अगला वज़ीर आज़म है, बिलावल बहन अगला वज़ीर आज़म, भाई अगला वज़ीर आज़म है जी। यार कोई हद होती है, जरदारी ख्वाहिश करने की भी हद होती है। तुमने 60 सीटें ली हैं, नून ने 120 ली हैं डबल, और तुम कहते हो तुम्हारा बेटा वज़ीर आज़म बन जाए तुम्हारे जीते जी। तुम्हारे जीते जी ये 25 तक तुमने जीना है। हमने शायद तुमसे पहले मार जाना, लेकिन जो तुम्हारी कंडीशन है ना, तो तुझे सलाम दिती पे हो, सही सलाम दिती पे हो। ये ख्वाहिशें ना करें। दूसरी दफ़ा आप सदर बन गए, आपने अपनी बच्चों की कुर्बानी तो आपने ले ली है, बेनज़ीर की कुर्बानी भी आपने ले ली, आपने फ़ायदा उठाया है। अब आप कहते हैं कि बिलावल को मैं अपनी आँखों के सामने वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। नहीं, इंज गल नहीं बनती। ये जो आप रेशा दवानियाँ कर रहे हैं ना, और साजिशें कर रहे हैं ईवान सदर में, ये नाकाबिल कबूल है। जनाब अली इम्पीचमेंट भी हो सकता है आपका सदर का, ऐस गलत फहमी जना रहो। और आपके ही कहने पे वो आज MQM ने कहता है जी हम हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। दसो भाई MQM साहब तुहानू की मसला है? क्योंकि फैसल वाडा ने कह दिया जी कि एक गवर्नर की छुट्टी होने वाली है अगले हफ्ते, तो यह हुण ब्लैकमेल कर रहे हैं। निकल जाओ तुसी, तुहानू किने घा पाना है? 22 सीटां ने तुहाडियां, ठीक है, निकल जाओ। निकलते हो तो
میں نے شہباز شریف صاحب کو پہلے کہا تھا کہ بلیک میل نہیں ہونا. نواز شریف صاحب ذرا سمجھاؤ شہباز شریف صاحب کو بلیک میل نہ ہو. ٹھیک، حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں جی ہم، ڈرامہ. اچھا جی، بلاول کا بھی ڈرامہ، وزیر اعظم بن رہا ہے. کوئی وزیر اعظم نہیں بن رہا. بنے تو صحیح، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بننا ہے نا تم نے، تو پھر بن کے دیکھو. اتنے بیٹھا ہے نا سید حافظ آصم منیر صاحب، آؤ آؤ بنو، تسی بھی بنو، تانوں بھی مزہ آوے. میں زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. تم اپنی جگہ صدر ہی بنا دو اس کو. وہی شاید عمر نہیں پوری ہوئی حال ہے، پہلے وہی ویاہ دا کرو دا. اچھا جی، اگلا ہے گنڈا پوری جا سر جی، جڑی آج انہیں تقریر کی تھی نا گنڈا پوری نے، کل بھی وہ کرے گا. انہیں حدہ کراس کر دیتی ہیں، اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرو اور کے پی کے میں گورنر راج نافذ کرو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ ہم ایسے پاکستان کے، آج سیدھا اس نے کہا ہے میں ریاست کے خلاف بول رہا ہوں. تو ریاست کون ہے؟ یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. کل کو انہوں نے پختونستان کا نعرہ لگا دینا ہے، طالبان کی مدد لے لینی ہے. ان کے منہ کو لگام ڈالو، ان کی زبان کو لگام ڈالو. بتا رہے ہیں بار بار، حکومت کو بتا رہے ہیں سر جی ہم. باقی رانا ثناءاللہ نے جناب آج کھیلوں کے ایک پروگرام میں گئے تھے رانا ثناءاللہ صاحب، تو وہاں کہتے ہیں جی کہ کھیل بڑے اچھے ہوتے ہیں، کھیلنا چاہیے، لیکن جو در پردہ کھیلتے ہیں وہ بھی سامنے آ کے کھیلیں. یہ کی مطلب ہے؟ در پردہ تک پھر فوج ہی کھیڑ دی ہے سر. لیکن رانا ثناءاللہ، میں اگر آپ کا مقابلہ سعد رفیق سے کروں نا، تو رانا ثناءاللہ آپ کے نمبر کم ہے بہت. سعد رفیق بڑا غیرت مند آدمی ہے. آپ ہار گئے ہیں، ٹھیک ہے، سعد رفیق بھی ہارا ہے، ہروایا گیا ہے یا ہارا ہے. تو سعد رفیق نے کہا جی کہ بس. سعد رفیق کو بڑی کوششیں کی گئیں کہ ان کو کوئی عہدہ دیا جائے، ان کو مشیر وزیر. آپ کو بس سعد رفیق نہیں بن سکتا، لیکن جو ہار جائے نا وہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پھر کوئی بڑا حکومتی عہدہ نہ لے، جیسے رانا ثناءاللہ نے لیا ہے. بلکہ رانا ثناءاللہ ہمارے مسلم لیگ نون کے ہیں، لیکن سر جی ہار گئے ہیں نا. جو عوام میں ہار جائے اس کو پھر صبر کرنا چاہیے، 5 سال صبر کرنا چاہیے. رانا ثناءاللہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بھی عزت دار آدمی ہیں، آپ صبر کریں، اور آپ کو یہ مشیر والا عہدہ جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتا. اور باقی جناب علی عمران خان کی ہم باتیں کرتے ہیں، جو فوج کے بائیکاٹ کا کہہ رہا ہے، جو فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کا کہہ رہا ہے، بے شرم کو شرم نہیں آتی. اور جو سول نافرمانی کا کہہ رہا ہے کہ جی باہر کے ملکوں والوں کا کہ تسی جناب نہ بھیجو، پیسے نہ بھیجو تو کتنے بھیجن؟ پھر دسو کتنے بھیجن؟ تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. تو باقی جناب پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر قتل کے الزام لگ رہے ہیں. تو میں نے جج ارشد کا بتایا تھا، چیف جسٹس وقار سیٹھ کا بتایا تھا، ارشد شریف کا بتایا تھا. تو ان لوگوں کے نام میں نے بتائے، اور خادم حسین رضوی کا 4 بتائے تھے. تو کچھ دوستوں نے 2 نام اور بیکے، انہوں نے کہا جی مولانا سمیع الحق کو بھی عمران خان نے قتل کرایا ہے. اور مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ سر جی وہ اس میڈم افشاں کا نام آپ کیوں نہیں لیتے جس کے 25 بچوں کو اس پیرنی نے عمران خان کی حکومت بچانے کے لیے یہ سارے اس کو ذبح کرتی رہی ہے، اس کا نام بھی لیں. لوگوں نے مجھے میسج کیے. ٹھیک ہے سر، امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. شیئر کے لیے بھی کمنٹس کریں اور میرے لیے بھی کریں، اور قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کون کر رہا ہے میسج بھی کرو. اللہ حافظ.